हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज का पार्ट 7 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स। यानी जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम WH वर्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं उन्हें किस प्रकार एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। WH फैमिली, क्या होती है WH फैमिली? चलिए मैं बताती हूं। ऐसे सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स जिनकी शुरुआत WH लेटर्स से होती है, जैसे हु, whom, what, when, why, where, how, etc. यानी इनमें WH लेटर्स का आना कंपलसरी है। तो इस प्रकार के सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स WH फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हु का यूज कैसे किया जाता है और ऐसे सभी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जिनमें हु आता है उनको किस प्रकार हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जिसमें शुरुआत होती है हु इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ जो कि WH फैमिली का है। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। ऑब्वियसली यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बनाते हैं नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे हु के साथ क्योंकि हम हु के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यहाँ पर नॉट लगाते हैं निगेशन के लिए, और नॉट के बाद आएगी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु से स्टार्ट होने वाले जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किसी भी टेंस के हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ वो इन जनरल बता रही हूँ। बाकी के सारे जो रूल्स होंगे वो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही इन पर अप्लाई होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यानी ऐसे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हु WH फैमिली का वर्ड आया हुआ है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लगाएंगे बाय होम, उसके बाद लगाई जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रहे हेल्पिंग वर्ब आप चेंज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर वही पुराना वाला ही होगा, यानी यहाँ पर कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और उसके बाद हम लास्ट में ऐड करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ। और इसी सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाया जा सकता है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें भी हम सबसे पहले लगाएंगे बाय होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट। याद रहे ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट के बाद हम ऐड करेंगे नॉट। नॉट के बाद आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जिसे आप ध्यान से सुनिए। अभी मैंने यहां पर पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में आपसे ये कहा कि आने वाला ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ऐसे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हु आता है उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं रखा जाएगा। Why? Because who always finds its subject। यानी हु का आंसर हमें हमेशा सब्जेक्ट में ही मिलता है, जो कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इसीलिए हु को हम एज अ सब्जेक्ट मानकर ही पैसिव वॉइस में बाय होम में चेंज कर देते हैं। आशा करती हूं दोस्तों आप सभी को यहां पर पैसिव वॉइस के ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स जरूर समझ में आए होंगे। चलिए इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करते हुए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहला सेंटेंस ध्यान से देखिए। Who plays a football? यानी फुटबॉल कौन खेलता है। यहां पर यह सेंटेंस प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब प्ले के साथ एस लगा हुआ है। आइए इसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में, जो कि कुछ इस प्रकार है। By whom is a football played? यानी किसके द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। सेंटेंस की शुरुआत हमने की है बाय होम के साथ। उसके बाद हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब इज। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एस और ES लगा हुआ आप देखेंगे तो आपको उसे पैसिव वॉइस बनाते समय चेंज कर देना है इज, एम, आर में।
यहां हमने लगा दिया है इज, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में ही होगा। उसके बाद हमने लगाया है अ फुटबॉल ऑब्जेक्ट को। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दी है जो कि है प्लेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। हु डज नॉट प्ले अ फुटबॉल? फुटबॉल कौन नहीं खेलता है? यहां पर यह सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस। शुरुआत करेंगे हम बाय होम के साथ। ऑब्वियसली हु के आने पर हम बाय होम लगाएंगे। उसके बाद हमने ऐड किया है हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि डज आया हुआ है। उसके बाद हमने लगा दिया है ऑब्जेक्ट अ फुटबॉल। अब चूंकि यह एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लगाएंगे। तो हमने यहां पर अ फुटबॉल के बाद लगा दिया है नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है प्लेड, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यहां तक एग्जाम्पल्स जरूर समझ में आए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस। हु वॉज नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल? फुटबॉल कौन नहीं खेल रहा था? यहां पर यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस। सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, बाय होम वॉज अ फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड। यानी फुटबॉल किसके द्वारा नहीं खेली जा रही थी। सेंटेंस की शुरुआत की गई है बाय होम के साथ, ऑब्वियसली हु आया है। उसके बाद हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब वॉज के बाद हमने ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट अ फुटबॉल को। चूंकि यह सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है। नॉट के बाद हमने ऐड कर दिया है बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड लगाई गई है, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं, वो ये कि आप सभी को यह कैसे मालूम पड़ेगा बाय होम के बाद सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगानी है या प्लूरल नंबर की। मैं आपको बताती हूं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। यानी आप एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं या फिर एक से अधिक व्यक्ति के बारे में। तो उसी के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनाते समय आप सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब या फिर प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंसेस में सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब ही लगाई जाती है, जैसा कि अभी हमने सेंटेंसेस में देखा, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सिचुएशंस पर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। जैसे हु हैज नॉट ईटन अ फूड, यानी भोजन कौन नहीं खा चुका है। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस में, जो कि कुछ इस प्रकार होगा, बाय होम हैज अ फूड नॉट बीन ईटन। यानी किसके द्वारा भोजन नहीं किया जा चुका है। सेंटेंस की शुरुआत की गई है बाय होम के साथ। उसके बाद हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब हैज। उसके बाद हमने ऐड किया है ऑब्जेक्ट अ फूड को। अब चूंकि यह एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसलिए हमें लगाना है नॉट। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट अ फूड के बाद लगाया है नॉट, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था। और नॉट के बाद हमने ऐड किया है बीन, क्योंकि यह एक परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और हमेशा परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हम बीन लगाते हैं। और बीन के बाद हमने ऐड कर दिया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, जो कि पहले से ही ईटन थी, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम हु से स्टार्ट करते हैं, जब उनकी पैसिव वॉइस बनाई जाएगी तो वहां पर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। केवल हु को ही हम बाय होम में चेंज कर देंगे, क्योंकि हु यहाँ पर सब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रहा होता है। और एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आया हुआ ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी एज अ ऑब्जेक्ट ही यूज किया जाएगा, जैसा कि अभी आपने सेंटेंसेस में देखा। इस प्रकार इन्हीं छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखकर WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला WH वर्ड, जो कि है whom। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है किसे या किसको।
सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। ऐसे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें होम आता है तो शुरुआत भी होम के साथ ही होती है। उसके बाद हम लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और क्वेश्चन मार्क। अब ये स्ट्रक्चर सभी टेंसेस में अप्लाई होगा। चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो कि एक्टिव वॉइस का होगा। इसमें भी शुरुआत होम के साथ होती है, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट लगाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स। आइए अब देखते हैं किस प्रकार इन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। देख लेते हैं इनका भी स्ट्रक्चर्स, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सेंटेंस में हम लगाएंगे हु, यानी इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में होम आएगा तो आपको उसे हु में चेंज कर देना है। हु के बाद लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने लगाया है यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और बाई के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे यहाँ पर ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट ही होगा, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। और सबसे लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत होती है हु के साथ। उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए ध्यान से, होम डू यू टीच, यानी तुम किसको पढ़ाते हो या फिर तुम किसे पढ़ाते हो। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग हुई है होम WH वर्ड से, जिसका मतलब होता है किसे या किसको। अब यहाँ पर जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये कि जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये ध्यान देना होगा कि जब हु आएगा तो हु हमेशा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हु से हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, और जब हुम आएगा तो हुम आपका ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हम हुम के थ्रू ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर पहले से ही है, और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो है यू। तो अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव वॉइस में, जो कि कुछ इस प्रकार होगा, हु इज टॉट बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा कौन पढ़ाया जाता है। सेंटेंस में हमने सबसे पहले लगाया है हु, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हुम आएगा तो आपको उसको चेंज कर देना है हु में। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हुम रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को और हु रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को। इसका मतलब यह है कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है, यानी यहां पर आपका फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। अब हु के बाद हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब, चूंकि आप सभी को मालूम है जब डू और डज आता है तो हम लगाते हैं इज एम आर पैसिव वॉइस में, तो इसलिए हमने यहां पर लगा दिया है इज। इसके बाद आई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट के बाद हमने लगाया है बाई, और बाई के बाद सबसे लास्ट में ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट यू को, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट था। लेकिन यहां पर यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक ही जैसी होती है, इसलिए हमने यू को ही ऐड किया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। आशा करती हूं दोस्तों आप सभी को मेरा यह डिस्क्रिप्शन जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस, जो कि नेगेटिव होगा। होम डजंट शी टीच, यानी वह किसको नहीं पढ़ाती है। जी हाँ, यह एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में, जो कि कुछ इस प्रकार होगा, हु इज नॉट टॉट बाय हर, यानी उसके द्वारा कौन नहीं पढ़ाया जाता है। यहां पर भी पहले की तरह ही शुरुआत हम करेंगे हु के साथ। हु के बाद लगाई गई है हेल्पिंग वर्ब इज। अब चूंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है और हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है, तो हमने यहां पर इज के बाद ऐड कर दिया है नॉट। नॉट के बाद लगाई गई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद बाई, और उसके बाद लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट हर को ऐड कर दिया है क्वेश्चन मार्क के साथ। देखते हैं अगला सेंटेंस, whom was not she teaching English, यानी वह इंग्लिश किसको नहीं पढ़ा रही थी।
यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। यहां पर इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका देखिए, हु वॉज नॉट बीइंग टॉट बाय हर इंग्लिश, यानी कौन था जिसे उसके द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही थी। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हमने लगाया है हु के बाद ऐड किया है हेल्पिंग वर्ब वॉज के बाद हमने लगाया है नॉट, चूंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, और उसके बाद ऐड कर दिया है बीइंग इसलिए लगाया है क्योंकि यह एक कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। बीइंग के बाद हमने ऐड किया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट के बाद लगाया है बाय के बाद ऐड किया है न्यू ऑब्जेक्ट हर, और सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिया है अदर ऑब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश। ये तो था पहला तरीका। आइए बनाते हैं दूसरे तरीके से सेंटेंस, जो कि कुछ इस प्रकार होगा, हु वॉज नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हर। यानी इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, हु को हु के प्लेस पर लिखा है, उसके बाद लगाई है हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद नॉट के बाद बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर हमने चेंज किया है, यहां पर हमने थर्ड फॉर्म के बाद अदर ऑब्जेक्ट इंग्लिश को ऐड कर दिया है, और उसके बाद लगाया है बाय, और बाय के बाद न्यू ऑब्जेक्ट हर क्वेश्चन मार्क के साथ। आशा करती हूं दोस्तों आप सभी को ये एग्जाम्पल्स जरूर समझ में आए होंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस, जो कि कुछ इस प्रकार है, whom will not she choose, यानी वह किसको नहीं चुनेगी। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस, who will not be chosen by her, यानी उसके द्वारा कौन नहीं चुना जाएगा। यहां पर सेंटेंस की शुरुआत हमने की है हु के साथ, और उसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। आप सभी को पहले भी मैंने बताया था, जब भी सेंटेंस में यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में विल और शैल आएगा तो आपको उसे चेंज कर देना है विल बी और शैल बी में। अब चूंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने हु के बाद विल लगाया है, और विल के बाद ऐड किया है नॉट के बाद हमें लगाना है बी के बाद हमने यहाँ पर लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चूजन, उसके बाद बाय, और सबसे लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट हर को ऐड कर दिया है क्वेश्चन मार्क के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे WH वर्ड व्हेन का यूज, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कब, यानी यह टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं किस प्रकार एक्टिव वॉइस में व्हेन का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, शुरुआत होती है व्हेन के साथ, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ऑब्वियसली, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, सबसे पहले आएगा व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, नॉट के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं कि किस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें व्हेन आता है उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखते हैं स्ट्रक्चर, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ऑब्वियसली हमें ऐड करना है व्हेन के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा न्यू सब्जेक्ट, यानी यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। यानी व्हेन वाले सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जरूर बनाएंगे। तो न्यू सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और बाय के बाद हम लगाएंगे न्यू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में होगा व्हेन आएगा, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद न्यू सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय के बाद लगाएंगे न्यू ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप सभी को न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है, जो कि मैं बार बार डिस्क्रिप्शन में आप सभी को बता रही हूं। आइए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में कुछ सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस, व्हेन डू यू रीड बुक, यानी तुम किताब कब पढ़ते हो। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ऑब्वियसली इसमें डू आया हुआ है। आइए इसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा, सबसे पहले लगाएंगे व्हेन, यानी यहां पर कोई चेंजेस नहीं होना है, हु और होम की तरह यहां व्हेन को व्हेन में ही लिखा जाएगा। उसके बाद हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि डू आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमारा
ऑब्जेक्ट क्या था? बुक। तो बुक को यहां पर हम सब्जेक्ट बना देंगे क्योंकि हमें ऐड करना है न्यू सब्जेक्ट, तो न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा बुक। उसके बाद हमने लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमने यहां लगाई है रेड। रेड के बाद ऐड किया है बाई। बाई के बाद हमें लगाना है न्यू ऑब्जेक्ट, तो हमने यहां पर ऐड किया है यू जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ रहे होंगे ये सभी एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। When is not she drinking water? यानी वह पानी कब नहीं पी रही है। सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और नेगेटिव भी है। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस। When is water not being drunk by her? वेरी सिंपल। सबसे पहले हमने लगा दिया है when के बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें लगाना है न्यू सब्जेक्ट जो कि है वाटर। अब आप ध्यान से देखिए, वाटर एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जिसे हमने सब्जेक्ट बना दिया है, इसीलिए मैं इसे न्यू सब्जेक्ट कह रही हूं। अब न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है नॉट क्योंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट के बाद हमें अब ऐड करनी है हेल्पिंग वर्ब का अदर पार्ट जो कि है बीइंग, चूंकि यह कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद हमने लगा दिया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक। ड्रंक के बाद बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट हर, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं एक और टेंस का सेंटेंस जो कि कुछ इस प्रकार है। When had you painted the wall? यानी तुम दीवार को कब पेंट कर चुके थे। जी हाँ, यह सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। आइए इसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे when के साथ ऑब्वियसली। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, चूंकि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का है इसलिए हैड को हैड ही रखा जाएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे न्यू सब्जेक्ट, यानी द वॉल ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में। यानी न्यू सब्जेक्ट के बाद अब हमने लगाना है बीन। बीन इसलिए लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब ही कंसीडर करेंगे। हालांकि ऊपर के स्ट्रक्चर्स में मैंने कहीं पर भी बीन या फिर बीइंग का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इन्हें एज अ हेल्पिंग वर्ब ही माना जाता है। तो बीन के बाद हम लगा देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड। पेंटेड के बाद हमने लगाया है बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट यू, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए देख लेते हैं एक और लास्ट सेंटेंस जो कि फ्यूचर टेंस का होगा। When shall we start the dinner? यानी रात का भोजन हम कब शुरू करेंगे। बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस। When will the dinner be started by us? यानी हमारे द्वारा रात का भोजन कब शुरू किया जाएगा। अब यहां पर भी पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमने ऐड किया है when सबसे पहले, उसके बाद लगाया है हेल्पिंग वर्ब विल के बाद लगाया गया है न्यू सब्जेक्ट द डिनर। चूंकि द डिनर एज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट काउंट किया जाता है इसलिए हमने यहाँ पर विल ऐड किया है, और द डिनर के बाद हमने लगा दिया है बी, यानी विल और बी के बीच में ही न्यू सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा। बी के बाद हमने लगा दी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, उसके बाद बाय, और उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हम WH वर्ड हु, हुम और व्हेन से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंचते रहें। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 8 में, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।